तो आइए आज हम बात करते हैं 7 चैप्टर में जनसंख्या गृह विज्ञान। देखिए जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्या क्या है। इसके पहले हमने पढ़ा है कि जनसंख्या किसे कहते हैं या फिर जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण जो हमने पढ़ लिया है पहले। आज हम बात करें जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्या, परंतु इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे कि वर्तमान में हम बात करें तो विश्व की 16% कितनी 16% जो आबादी है हमारे भारत में निवास कर रही 16%, जबकि विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है वर्तमान में, जो अर्थात आबादी की तुलना में हमारे पास क्या है, कम स्थान है। भारत के पास जो भारत के पास संसाधनों की उपलब्धता पर, यानी ये जो कम स्थान, इसके कारण जनसंख्या का सीधा जो दबाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, संसाधनों पर पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो आबादी है विश्व की 16%, भारत के पास 2.4% भूमि है जो कम है और आबादी की तुलना में कम है। इसका सीधा असर हमारे जो जनसंख्या का वो संसाधनों पर पड़ रहा है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं और वो हमारे कौन कौन से संसाधन हैं जिनका हमारे संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि संसाधनों पर जनसंख्या का क्या प्रभाव है। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या समस्या में आती है भूखमरी। क्या आती है भूखमरी। जो देखिए आज हम यहाँ पे बात करें तो भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है और भारत एक कृषि प्रधान देश से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो कृषि योग्य भूमि वो दिनों दिन किसमें जा रही है, यह आवासीय भूमि में बदलती जा रही है। यानी जो जिसमें हम खेती करते थे आज वहां पे प्लानिंग काट करके और उसमें क्या होता है भूखंडों को बेच करके आवासीय भूमि में इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए जनसंख्या की बढ़ती हुई खाद्यान्न की पैदावार, जो बढ़ती हुई खाद्यान्न की आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही क्योंकि जमीन घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जो हमारे पास भूमि थी वो भी दिनों दिन आवासीय भूमि में बदलती जा रही है। तो यहाँ पे निरंतर जनसंख्या की भोजन संबंधी आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य कि भोज्य पदार्थों का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा, जिसका सीधा असर भूखमरी है। आज भी हमारे देश की जनसंख्या के 2.4% भाग को 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिल पा रहा है। कितना 2.4% आबादी को मुश्किल से एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। और भोजन की कमी का प्रभाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास तथा वयस्कों की कार्य क्षमता पर पड़ता है। बच्चों का मानसिक विकास पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण उनका मानसिक विकास नहीं होता। बड़ों में कार्य करने की क्षमता, जब भोजन नहीं मिलेगा तो कार्य कैसे करेगा। और साथ ही साथ देश के भावी विकास को अवरुद्ध करते हैं। अतः आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसका पहला कारण भूखमरी। तो भूखमरी आपकी क्या करती है कि आपकी बच्चों के मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देती है, वयस्कों की कार्य क्षमता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है भूखमरी के कारण दिनों दिन क्या हो रहा है कि कार्य क्षमता या मृत्यु दर का कारण यह बन रही है। कई प्रकार की बीमारियों से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। तो वो है कि पूर्ण रूप से पूरा भोजन न मिलने के कारण बच्चों के अंदर कई प्रकार की रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये भूखमरी पहला हमारा जनसंख्या की उत्पन्न समस्या भूखमरी है। दूसरा आता है स्वच्छता का अभाव। तो देखिए अधिक जनसंख्या वाले या अधिक जनसंख्या गंदगी को जन्म देती है। आपको पता है कि जगह कम होगी तो जगह कम होने पर क्या होगा, वहां पे गंदगी। जैसे कि अभी बड़े बड़े शहरों दिल्ली, बॉम्बे आदि कई प्रकार के ऐसे महानगर है जहां पर जनसंख्या अधिक है और रहने के लिए जगह कम है। तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए अधिक धन व श्रम और समय की व्यवस्था करनी होती है। धन भी अधिक चाहिए, श्रम भी अधिक करना पड़ेगा, समय भी आपको अधिक व्यवस्थित रूप से करना होगा। यदि यह व्यवस्था इस समय रहते नियमित रूप से न की गई तो बीमारियां उत्पन्न होगी। जैसे मान लो गंदगी के कारण क्या होगा, जनसंख्या अधिक होगी, बहुत सी कम जगह में ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो एक बीमारी तो दूसरा भी होगा एक दूसरे के संपर्क में आने से। तो उनसे क्या होगा, अधिक जनसंख्या के कारण उल्टी, दस्त, बुखार, हैजा, मलेरिया आदि कंजेस्टेड जगह पर
या भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसी बीमारियां ज्यादा होती है। कई बार ये बीमारियां महामारी का रूप भी ले लेती है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है। तो आज आपने देखा होगा कि वर्तमान में या अभी प्रेजेंट टाइम जो कोरोना वायरस बीमारी जो चल रही है, इसके कारण क्या होगा, भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र वहां पे ज्यादा ये समस्या देखने को मिली। जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर झुग्गी झोपड़ियां, वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये ऐसी कॉलोनियां जहां पे सटीक से सटीक बहुत सी झोपड़ियां जुड़ी हुई, निकलने के लिए रास्ता एक सिंगल गली होती है, उसमें कंजेस्टेड एरिया, घर में 10-10, 20-20 व्यक्ति रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या होती है, स्वच्छता का अभाव हो जाता है, साफ सफाई नहीं रह पाती, गंदगी अधिक रहती है। इसके कारण क्या होता है कि कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती है। दूसरा आपकी समस्या हो। तीसरा आता है स्वच्छ पेयजल की कमी। अब स्वच्छ पेयजल, आपको पता है कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी तो उसके अनुसार सरकार या नलकूप बढ़ती हुई जनसंख्या की आपूर्ति कैसे कर पाए, नहाने धोने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, मकानों की साफ सफाई, हर चीज में पानी की आवश्यकता है नित्य प्रतिदिन हमें। तो देखिए बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक जल की कमी देखी जा सकती है। इस कमी का एक कारण है जनसंख्या वृद्धि, सीधी सी बात है। जनसंख्या अधिक होने से पानी, जितने अधिक लोग होंगे पानी उतना ही काम में आएगा या अधिक खर्च होगा। आपने पढ़ा व सुना भी होगा कि बढ़ती जनसंख्या की आवास, ईंधन, उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति हेतु वनों की कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज उद्योग धंधे चल रहे हैं, वनों पर चल रहे हैं, वनों की कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप बारिश अनियमित रूप से हो रही है, क्योंकि वन नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे भारतीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में 33% वन होनी चाहिए, जो अभी 12% है। तो वनों के अभाव के कारण सही समय पर बारिश नहीं हो पा रही। बारिश नहीं हो पा रही तो बताओ अंदर भूजल स्तर कैसे बढ़ेगा? भूजल स्तर नहीं बढ़ेगा तो मानव की आवश्यकताओं की जल की कैसे पूर्ति हो पाएगी? परिणाम स्वरूप बारिश अनियमित रूप से हो रही है और यहाँ पे समुद्र और साल दर साल भूजल स्तर क्या हो रहा है, यानी वाटर लेवल जिसको हम कहते हैं, गिरती हुई जा रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति है तो दूसरे राज्यों में कई प्रकार के अकाल की स्थितियां भी आपने देखने को मिली है। तो निरंतर ये स्थितियां बनी हुई, अतिरिक्त जल की कमी बीमारियों को भी क्या करती है, अनियमित कर देती है, जन्म देती है। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, सीधी सी बात है कि पर्याप्त पानी लोगों को नहीं मिल पाता, वनों की कटाई दिनों दिन हो रही है, यहाँ तक कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ जाता है। और निरंतर पिछले सालों से क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि वनों के अभाव के कारण सही समय पर या नियमित समय पर क्या होती है, बरसात नहीं हो पाती है। अनिश्चित समय पर बरसात होती है तो कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा हो जाता है। और यहाँ तक कि पानी की कमी के कारण कई प्रकार की क्या होती है, स्वच्छ पेयजल के अभाव के कारण गंदा पानी या दूषित पानी लोगों को पीना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि लोगों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो स्वच्छ पेयजल की कमी भी दिनों दिन लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। तीसरी हमारी समस्या। चौथी हमारी आवास की समस्या। देखिए अभी जस्ट हमने बात की कि बढ़ती हुई आबादी, तो आबादी बढ़ेगी तो कृषि योग्य भूमि भी आवास में कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि ये रबर तो है नहीं जो बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आवासीय जो भूमि है दिनों दिन घट रही है, रहने के लिए आवास नहीं लोगों में। क्यों? क्योंकि जनसंख्या, एक घर में 5 सदस्य, 5 भाई है तो उनके लिए 5 मकान होना अनिवार्य, जगह कहाँ है। तो जल की कमी के साथ दिन प्रतिदिन भूमि की उपलब्धता में कमी होती जा रही है। भूमि की कमी के कारण यहाँ पहाड़ों, जंगलों और झीलों पर भी अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग जंगलों में, वनों, यहाँ तक कि नदी नालों पे, समुद्रों में, हर जगह पर या जंगल पहाड़ों पर क्या करें, कब्जा करते जा रहे हैं, यानी अतिक्रमण करते जा रहे हैं। जगह जगह झुग्गी झोपड़ियां कुकर मुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है, जहां पर रहने पानी की सफाई आदि की व्यवस्था नहीं के बराबर है, तब भी लोग बाग वहां झुग्गी झोपड़ियां, कुकर मुत्ते यानी टोपे जैसे बना करके वहां निवास अपना बना लेते हैं गंदी जगहों पर, जो कई प्रकार की बीमारियों की जड़ है। वनों, वर्षों पूर्व जिस एक मकान में एक परिवार निवास करता था, आज उसी मकान में कई परिवार एक साथ रहते हैं। कारण है जनसंख्या वृद्धि। कारण है यहाँ पे कि वर्षों पहले एक मकान एक परिवार में निवास करता था, एक मकान में पूरा एक परिवार निवास करता था, परंतु आज उसी मकान में क्या होता है, कई परिवार एक साथ निवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है तो कोई किराए से देगा, कोई क्या करेगा। तो एक मकान में बहुत सारे परिवार रहते हैं, जबकि पहले के जमाने में एक मकान में एक परिवार रहता था, क्योंकि जगह भी पर्याप्त थी, जनसंख्या भी कम थी, तो वह शांतिपूर्वक रहा करते थे। आज जनसंख्या बढ़ने के कारण परिवार बड़े हो गए, परंतु जगह कम है,
तो आवास की भी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आती आवागमन की समस्या। आज आपने देखा होगा जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि आपने बसों रेलगाड़ियों में भीड़ देखी होगी। लोग बाग छतों पर चढ़ जाते हैं, लटक जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार लोगों की उनकी छतों पर आपने बैठकर यात्रा करते हुए स्वाभाविक रूप से देखा होगा। ये सब जनसंख्या का ही कारण है। ये दरअसल जनसंख्या विस्फोट की देने की एक सलाह है हमारे लिए कि जनसंख्या विस्फोट इतना हो चुका है कि आज वर्तमान में हम आने जाने में आवागमन में भी हमें क्या होती है, समस्या आती है। इसलिए आज का प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वयं का पर्सनल साधन विकल्प को ले जाता है, कहीं भी आता जाता है, तो उधर पोल्यूशन बढ़ रहा है। फिर भी लगातार यहाँ पे हालांकि हमारे देश में प्रतिवर्ष आवागमन के साधनों में वृद्धि की जाती है, फिर भी लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थिति जो कि त्यों ही बनी रहती है। कारण क्या है, आवागमन के साधन भी इतने पर्याप्त उपलब्ध कराए गए सरकार द्वारा, परंतु जनसंख्या बढ़ने के कारण वो स्थिति जो है जो कि त्यों बनी हुई थी, जो पहले थी वो वापस संसाधन बढ़ गए, साधन बढ़ गए आवागमन के, फिर भी वही समस्या क्यों है? क्यों वैसे लोग बाग लटक के जा रहे हैं? क्यों उनको बैठने की पूर्णतः व्यवस्था नहीं है? क्यों वो छतों पर बैठे वो भी व्यवस्था आज भी वही है कि साधन बनने के बाद भी कंडीशन है। तो आवागमन की समस्या को कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है अपर्याप्त वस्त्र। तो देखिए देश में वस्त्रों का निर्माण न केवल देशवासियों की आवश्यकता हेतु बल्कि वस्त्रों तथा पोशाकों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी देश के अंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों के निर्माण में प्रतिवर्ष वृद्धि देखी गई है, फिर भी गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों को पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कारण क्योंकि उनके पास आवास है, घर है, इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वस्त्र कहां से खरीदेंगे? और कई बार बच्चों और वृद्धों की शीत ऋतु में इस कारण से क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो कारण क्या है, गरीबी रेखा से नीचे होने के कारण कई लोगों को, तो गरीब परिवार वाले वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों को या अन्य व्यक्तियों को क्या होते हैं, वस्त्र पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाने के कारण उन लोगों को क्या होती है, सर्दी के कारण क्या होती है, कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि ठंड या जाड़े में क्या होता है, ठंड से ठिठुरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपर्याप्त वस्त्र किसके कारण नहीं मिल पा रहे, जनसंख्या वृद्धि इतनी हो गई, तो गरीब परिवारों या गरीब लोगों को तो वहां तक तो वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनका आय का स्रोत भी बंद है, उनके पास पैसा इतना नहीं कि वस्त्र खरीद ले। तो अपर्याप्त वस्त्र के कारण भी दिनों दिन क्या होता जा रहा है, उनके सामने कई बार तो गरीब परिवार वाले व्यक्तियों, बच्चों की, बूढ़ों की क्या होती है, वस्त्र न मिलने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। जबकि देश में दिन प्रतिदिन वस्त्रों की वृद्धि हो रही है। देशों में, हमारे देश में वस्त्र बनाकर विदेशों में निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा रही है, परंतु पर्याप्त नहीं मिलने के कारण गरीब परिवारों की मृत्यु हो जाती है। सिविल चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं, तो देखिए आपने देखा होगा कि जनसंख्या गंदगी और बीमारियों को आमंत्रित करती है, यानी जन्म देती है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी हमारी गंदगी होगी, उतनी बीमारियां पैदा होगी। चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है, जितनी बीमारियां बढ़ेगी तो चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ेगी। हालांकि केंद्र राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा बजट पे अधिक खर्च किया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, लंबी कतारें खड़ी हुई, आपने कई बार देखा होगा। पलंग पर जगह नहीं मिलने के कारण उस अस्पतालों में लोग जमीन पर लेटे हुए नजर आते हैं। ये सब क्या है, जनसंख्या विस्फोट का ये नतीजा है। वर्ष दर विद्यालयों, महाविद्यालयों में संख्या बढ़ोतरी होने के कारण बच्चों की दाखिले यानी एडमिशन नहीं हो पाते हैं और दाखिलों की समस्या अनुभव आपने क्या होगा। इस सब के पीछे रीजन क्या है, जनसंख्या अधिक हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो आपको बेड नहीं मिलने का, नीचे एडमिट होना पड़ता है। शिक्षा की बात करें तो कई विद्यालय, महाविद्यालयों में सीटें कंप्लीट रहती है, 40, 50, 100, 200, 500 सीटें बढ़ने के बाद आपका नंबर नहीं आ पाता। कहानी क्या है, जनसंख्या। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कहने का तात्पर्य कि साधनों की जितनी वृद्धि हुई है या कर लें, जब तक जनसंख्या कितनी वृद्धि कर लो, जहां तक आप जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं करोगे, आपको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जनसंख्या विस्फोट की फलस्वरूप गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, अपराध जैसी समस्याएं भी हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी है। कारण क्या है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण जो का जो व्यक्ति जो करना चाहता है उसके लिए वो तैयार रहता है, पैसा कमाना है, तो कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कि आपको बता दूं, गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, अपराध जैसी कई प्रकार की समस्याएं आज वर्तमान में हमारे सामने खड़ी है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे परिवार नियोजन, रोजगार योजनाएं, कार्य के बदले भोजन, ग्रामीण विकास योजनाएं, सुखी परिवार,
एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों एवं माताओं के लिए कार्यक्रम कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। समस्याओं की कोई विशेष कमी नहीं आई है। इस कारण यह कि हम जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लगा पाए तो वर्तमान में ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कितनी सरकार योजनाएं चला ले, कितनी प्रोटेक्शन आपको दे दी, फिर भी समस्याओं के कारण आप कहीं ना कहीं से आपका शोषण अवश्य होगा। तो इन शोषण से या इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। तो देखिए, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता होगी। परिवार नियोजन हमें अपनाना पड़ेगा। लड़के की चाहत, लड़की की उपेक्षा, इसको अपनाना होगा। लड़का हो कि लड़की हो, लड़की हो जाए तब भी आपको एक ही काफी है, या लड़का हो जाए तब भी तो उस पर ऑपरेशन कराना होगा। तो ये समस्या आज यहाँ पे अपने पढ़ी। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।